अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं और मेरी नन्ही चिड़िया लाते हैं आपके लिए बहुत ही प्यारी कहानियाँ। चलो देखें आज की नई कहानी। देखिए बाबा, मैंने कितने मज़े के पकोड़े बनाए हैं। वाह मेरी बच्ची, तुमने तो कमाल कर दिया। इनकी खुशबू तो बहुत ही अच्छी है। लेकिन तुम घर के काम छोड़ो, अपनी मैट्रिक की पढ़ाई पर फोकस करो। मैं नहीं चाहता कि तुम भी मेरी जैसी जिंदगी गुजारो। मैं तुम्हें अफसर बनाना चाहता हूँ। अपने बाबा की ये बातें याद करके वो अपने वालिदैन की कब्र पर बैठी रो रही थी और उसके पास उसके मामू जी भी खड़े थे। आज वो अपने मामू के साथ उनके घर शिफ्ट होने वाली थी। मारूख की ममानी और उसकी इकलौती कज़न मारूख से बहुत बुरा सलूक करती और घर के सारे काम करवाती। मारूख अपने वालिदैन को याद करके बहुत रोया करती। आखिर तंग आकर मामू ममानी और अपनी बेटी से कहते हैं कि आज के बाद मारूख मेरे साथ पकोड़े बनाकर सेल किया करेगी। तुम दोनों माँ बेटी घर को संभाला करो। ममानी पहले तो मना कर देती है तो मामू कहते हैं, क्या तुम नहीं चाहती कि तुम्हारे हाथ ज्यादा पैसे आए? पैसों के लालच में ममानी की आंखें चमक उठती हैं और वो मान जाती हैं। अगले दिन से मारूख अपने मामू के साथ पकोड़े बनाकर बेचना शुरू कर देती है। मारूख इतने मज़ेदार पकोड़े बनाती कि दुकान पर ग्राहकों का हर वक्त रश लगा रहता और घर में खूब पैसों की रेलपेल होने लगी। ममानी माहरूख से प्यार का झूठा बहाना करने लगी और माहरूख की कज़न सवेरा इसे सच समझ बैठी और अपने बाबा से कहती है, बाबा, मैं भी पकोड़े बनाना सीखना चाहती हूँ। मामू हाँ कर देते हैं और सवेरा पकोड़े बनाना सीख जाती है। एक दिन वो पकोड़े बनाकर बाबा के पास लाती है, जो कि माहरूख के साथ बैठे चाय पी रहे होते हैं। बाबा बाबा, मेरे पकोड़े टेस्ट करके बताएं। मेरे पकोड़े ज़्यादा अच्छे बने हैं ना? मामू टेस्ट करके बेटी की झूठी तारीफ कर देते हैं कि हाँ, सबसे अच्छे बने हैं। सवेरा के जाते ही मारूख पूछती है, मामू, क्या वाकई ही सवेरा के पकोड़े बहुत अच्छे थे? अरे नहीं, तुम्हारा मुकाबला तो वो कर ही नहीं सकती। दूसरों को खुश रखने वाले को अल्लाह खुश रखता है। मारूख को मामू की ये बात बहुत पसंद आती है। अगले कुछ दिनों बाद घर पर तो कयामत ही टूट पड़ती है। मारूख के मामू का घर लौटते वक्त एक्सीडेंट हो जाता है और वो अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं। मारूख और सवेरा बाजार में दो ठेले लगाती हैं। मारूख के ठेले पर ग्राहकों का रश रहता, लेकिन सवेरा सारा दिन ग्राहकों को आवाज़ें लगाती, लेकिन कोई ना आता। आखिर उसके पकोड़ों में वो मज़ा तो नहीं था जो मारूख के पकोड़ों में था। एक दिन एक नौजवान जिसका नाम अब्दुर्रहमान था मारूख के ठेले पर आता है और कहता है कि मुझे पकोड़े खाना बहुत पसंद है। क्या आप हमेशा मेरे लिए पकोड़े बना सकते हैं? सिर्फ मेरे लिए। मेरा मतलब है, क्या आप मुझसे शादी करेंगी? मारूख आगे से कहती है, आप मेरी ममानी से बात कर लें, मैं इस मामले में कुछ नहीं कह सकती। अहमद अपनी माँ के साथ मारूख की ममानी के घर जाता है ताकि इससे रिश्ते की बात की जाए। ममानी अब्दुर्रहमान से कहती हैं कि सवेरा बहुत ज़्यादा अच्छे पकोड़े बनाती है। मारूफ के पकोड़े तो किसी काम के नहीं होते। अब्दुर्रहमान की माँ कहती है कि क्यों ना हम इन दोनों लड़कियों का मुकाबला करवाएं और अब्दुर्रहमान टेस्ट करेगा कि किसके पकोड़े ज़्यादा अच्छे हैं। दोनों पकोड़े बनाती हैं और तभी मारूख को अपने मामू की बात याद आती है कि दूसरों को खुश रखने वाले को अल्लाह खुश रखता है। वो मौका देखते ही अपने पकोड़े सवेरा के पकोड़ों से बदल देती है ताकि वो अब्दुर्रहमान से शादी करके खुश रहे। सवेरा इसको ऐसा करते देख लेती है। अब्दुर्रहमान को सवेरा के बनाए पकोड़े बहुत पसंद आते हैं और वह सवेरा से शादी के लिए रजामंद हो जाता है। तभी सवेरा सच्चाई बताती है। सवेरा अपनी सारी ज्यादतियों के लिए मारूख से माफ़ी मांगती है। ममानी प्यार से मारूख को गले लगा लेती है
اور آخر معروف اور عبد الرحمن کی شادی پوری دھوم دھام سے ہو جاتی ہے۔